हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड हेल्दी। आपका आज न्यू क्लास फिर से आपके पास पार्ट 3 रिमूवेबल 2 का आपके पास फिर से आया हुआ है। रिमूवेबल 2 जो कि जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 आपका प्रीवियस क्लास में मैंने बताया। पार्ट 1 जिसमें मैंने डेफिनेशंस विद एग्जांपल आपको पार्ट 1 में मैंने बताया था। पार्ट 2 में मैंने कुछ खास एग्जांपल लेके आपको रिमूवेबल 2 को चेंज करके बताया था। आज फिर से पार्ट 3 मैं लेकर आया हूँ जिसमें कुछ खास 5 एग्जाम्पल आपके पास आया हुआ है। कुछ 5 एग्जाम्पल मैं फिर आज लेकर आपको रिमूवेबल 2 फिर से बताने वाला हूँ। तो रिमूवेबल 2 का आप कुछ 5 एग्जाम्पल जो मैं आज बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझे, वीडियो को बिना स्किप किए समझें। तो चलिए समझते हैं कि 5 एग्जाम्पल क्या बताते हैं। तो रिमूवेबल 2 का नंबर 1 जो मैंने आज पार्ट 1 में लिया है वो लिया है, देखिए कि द ट्री इज टू हाई टू क्लीम। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसको मैं चेंज करूंगा। देखिए द ट्री इज टू हाई टू क्लीम, मैं यहाँ पर लिखूंगा इसको चेंज करके क्या लिखूंगा, द ट्री इज शो। टू के जगह में शो, मैं प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि टू के जगह में शो होता है। तो द ट्री इज सो हाई, द ट्री इज सो हाई। उसके बाद मैं दैट लगाऊंगा, दैट one cannot climb it, one cannot climb it, that one cannot climb it, the tree is so high that one cannot climb it। मतलब इतना ज्यादा ऊंचा कि कोई उस पर चढ़ नहीं सकता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, द ट्री इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लिम्ब इट। द नंबर 2 में द साइड वॉज सो टू ड्रेडफुल। ड्रेडफुल मतलब भयानक जगह, दुर्घटनाग्रस्त जगह जिसको कहते हैं हम लोग। तो द साइड वॉज टू ड्रेडफुल टू बी सीन, मतलब ये जगह जो है देखने के लिए सही नहीं है। तो द लिखेंगे, द साइट वॉज, ये पास्ट टेंस में जा रहा है। द साइट वॉज सो ड्रेडफुल, the sight was so dreadful that one could not, यहां पर could not लगा सकते हैं क्योंकि ये मेरा past tense है। one could not see it, one could not see it, ये हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं। the sight was so dreadful that one could not see it, क्योंकि past है तो हम लोग यहां पर कैन नहीं कुड लगाएंगे। द साइड वॉज सो ड्रेडफुल दैट वन कुड नॉट सी इट। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 में, ही इज टू स्लो फॉर अ रनर। यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है ही इज टू स्लो, मतलब वो ज्यादा, बहुत ही ज्यादा क्या है, स्लो है, जिस कारण से वो रनर नहीं बन सकता है। तो यहां पर लिखिएगा ही इज सो स्लो दैट he कैन नॉट ही लगाते हैं इसमें से, ही कैन नॉट बी अ रनर, ही कैन नॉट बी ए रनर। इस तरह से हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। ही सो स्लो, मतलब वो इतना ज्यादा स्लो है कि वो एक रनर नहीं बन सकता है। तो ही कैन नॉट बी ए रनर, ये लिख देते हैं। उसके बाद ही इज टू ओल्ड फॉर द जॉब, मतलब वो अत्यधिक बूढ़े हैं इस काम के लिए। इस काम के लिए तो यहां पर क्या लिखेंगे, एबिलिटी का बात फिर से आ रहा है तो लिखेंगे ही इज सो स्लो, सो ओल्ड दैट he is not fit for the job, he is not fit for the job। यहां पर हम लोग एबिलिटी का बात हो रहा है तो हम लोग यहां पर नॉट फिट लिखेंगे, नॉट फिट लिख सकते हैं। तो ही इज सो ओल्ड दैट ही इज नॉट फिट फॉर द जॉब।
इसके बाद नंबर 5 जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ आज। जैसे द सन इज टू हॉट फॉर द बेबी, जो मैं यहाँ पर लिखा है नंबर 5 का सेंटेंस, ये आपको बना के मुझे बताना है। इसके लिए आप कमेंट में इसको बनाएं और बना के मुझे बताएं। तो आपके लिए मैं एक सेंटेंस नीचे का नंबर 5 को छोड़ रहा हूँ, ये आपको बना के दिखाना है। और ऊपर का जो मैं 4th आपको एग्जाम्पल जो बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये भी आप ज़रूर बताएं। और क्लास कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताएं। तो आने वाले क्लास के लिए फिर आप तैयार रहें, फिर आने वाले क्लास में फिर आपको नया कुछ देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप तैयार रहें, स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर एंड बाय।